हाँ जी, वेलकम बैक। तो आज है हमारी चैप्टर 1 दैट इज़ द फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स की लास्ट वीडियो क्लास, जिसमें मैं आपको बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। और आज के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो उस टॉपिक पे हैं जो मोस्टली स्टूडेंट को डिफिकल्ट लगता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसको स्किप ही कर जाते हैं, लेकिन गाइस इस टॉपिक पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। चलिए मैं बात कर रहा हूँ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की। चलिए करते हैं स्टार्ट एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट का टॉपिक। 3-4 क्वेश्चन आज हम इस क्लास में स्टडी करेंगे, जितने मैक्सिमम कर सके। वीडियो शॉर्ट ही रखूंगा। बेसिक मोटिव है कंसेप्ट क्लियर करें और मेन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। चलिए स्टार्ट करते हैं रीड करना क्वेश्चन। सो क्वेश्चन है, द फर्म ऑफ अमीश, नीतीश एंड मीशा who have been sharing profit and losses in the ratio 2:1 have existed for some years। मीन्स काफी लंबे समय से चल रहा है, तो चलने दो, हमें क्या है। Misha wanted that she should get equal share in the profit with Amish and Nitish, and she further wished that the change in the profit sharing ratio should come into effect retrospectively for the last 3 years। सर क्या है ये, कहाँ पे हैं हम, क्या करें हम, कौन सा ये क्वेश्चन लग रहा होगा, बट घबराना नहीं, मैं करवाऊंगा, सोल्व करवाऊंगा। ऐसा इतना इजी तरह से बताऊंगा कि आप कहोगे सर ये था। चलिए, अमीश एंड नीतीश हैड एग्रीमेंट फॉर दिस। तो बेसिकली ये कहानी बताती क्या है कि अमीश, नीतीश एंड मीशा 3 पार्टनर है। उनकी रेशियो है 2:1। उनमें से एक जो मीशा है, उसकी ये विश है, वो चाहती है कि उसे भी अमीश एंड नीतीश की तरह इक्वल शेयर मिले। जैसे आप देख पा रहे हो, अमीश एंड नीतीश के तो इक्वल शेयर है, लेकिन मीशा का हाफ शेयर है उनसे। तो अभी मीशा विश कर रही है कि उसको भी इक्वल शेयर दो। मीन्स न्यू रेशियो क्या हो उनकी, 1:1:1। ये रेशियो होनी चाहिए उसका, उसकी विश है, वो चाह रही है ऐसा हो। और कैसे हो, वो कह रही है कि ये विश मेरी, मैं चाहती हूँ कि हमें इक्वल शेयर मिले फ्रॉम द रेट्रोस्पेक्टिवली फॉर द लास्ट 3 ईयर, पिछले 3 साल से। मीन मैं अभी 2025 में हूँ, निशा बोल रही है कि हमें इक्वल शेयर मिलना चाहिए 25, 24, 23, 2023 से। मीन पीछे जो 2 साल, हम 3 साल अपना प्रॉफिट 2:1 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके आए हैं, निशा बोल रही है वो इक्वली शेयर मिलना चाहिए। और देखो, पार्टनर हो तो ऐसे हो। हमेशा नीतीश एग्री कर गया, यस ऐसा ही होना चाहिए, हम आपको इक्वल शेयर देंगे। सर कैसे, 2 साल 3 साल पुराने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट भी हो गए हैं, आज हम प्रेजेंट में हैं, पास्ट का इफेक्ट प्रेजेंट में कैसे कर दे। दिस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट एंट्री। अब इसकी एडजस्टमेंट करेंगे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रियरली बुक में अवेलेबल है। एग्जामिनर में अगर 3 मार्क्स में आ जाए तो सबके टोटते गुल, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। जब इसका सोल्यूशन करोगे आप बोलोगे कुछ भी नहीं था ये तो। चलिए, लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल है। एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट की हमें सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए बोला है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ। 3 पार्टनर है जिनकी रेशियो 2:1 है। अभी वो बोल रहे हैं कि जो तीसरा पार्टनर है वो चाह रहा है कि प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो, वो भी आज, फ्यूचर से नहीं, पिछले 3 साल से। तो अभी वो रेडी हो गया कि पिछले 3 साल का प्रॉफिट हम इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ के ला रहा हूँ। एफर्ट्स की रिस्पेक्ट करना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और साथ में कमेंट भी कर दिया करो कंजूसो, पैसे नहीं लगते। चलिए, पार्टनर्स के नेम है अमीश, नीतीश एंड मीशा। तो देखिए हमारे पास अभी 2 रेशो है, एक है ओल्ड रेशो, एक है न्यू रेशो। तो पहले हमने न्यू रेशो में प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट इन न्यू रेशो। फिर निकालना है प्रॉफिट इन ओल्ड रेशो। न्यू रेशो में यहाँ पे बता देता हूँ क्या है। न्यू रेशो है 1:1:1। पुरानी रेशियो 2:2:1। अभी प्रॉफिट 3 साल का है, 3 साल का, इसका टोटल करो। टोटल प्रॉफिट होगा आपका 1,15,000। यहाँ पे थोड़ी स्पेस छोड़ दो। 1,15,000 प्लस 1,24,000 प्लस तीसरा है 2,11,000। तो ये आपका टोटल होगा, टोटल इज 4,50,000। तो 4,50,000 आप इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो तो वो आ जाएगा 1,50,000, 1,50,000 एंड 1,50,000। और ओल्ड रेशियो में अगर डिस्ट्रीब्यूट करो तो वो आएगा आपका 2:2:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो तो 1,80,000, 1,80,000
एंड 90,000। अब ये एडजस्टमेंट करनी है। तो देखो जो एक्सेस प्रॉफिट है, जिसके पास एक्सेस प्रॉफिट है वो वापस देगा और जिसको कम मिला है उसको मिलेगा। देखिए नई रेशो के अकॉर्डिंग अमित का शेयर बनता है 1,50,000, लेकिन वो प्रॉफिट कितना ले चुका है 1,80,000। तो अभी वो 30,000 का प्रॉफिट क्या करेगा, रिटर्न करेगा। मीन 30,000 से उसका अकाउंट हम डेबिट करेंगे। सेम नीतीश का अकाउंट भी 30,000 से क्या होगा, डेबिट होगा। लेकिन मिशा को मिलना चाहिए था 1,50,000, लेकिन उसको शेयर दिया कितना है 90,000, तो जहाँ पे 60,000 क्या होगा, क्रेडिट। यही आंसर है, कंप्लीटेड। बताओ कुछ लगा डिफिकल्ट? बस यही प्रेशर आपने अपने एग्जाम में हैंडल करना है। यही कि क्वेश्चन देख के समटाइम्स लगता है, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको होता है कि सर क्वेश्चन पेपर आते ही ब्लैंक, खाली, पता ही नहीं है क्या था, भूल जाते हैं। वो सभी के साथ होता है, फर्स्ट 5-10 मिनट्स होता है। आप जब भी आपके पास आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए तो क्या करो, पानी पियो, 2 मिनट आराम से सांस लेके बैठो, पेरेंट्स को याद कर लो, लड़के हो तो गर्लफ्रेंड को याद कर लो, लड़की हो तो बॉयफ्रेंड को याद कर लो, ठीक है, कुछ भी याद करके अपने आप को कूल डाउन करो, नॉर्मल हो जाओ, फिर अच्छे से आराम से क्वेश्चन रीड करके अपने कॉन्सेप्ट अप्लाई करो। सभी के साथ होता है कि पेपर दे के भूल गए, ब्लैंक हो गया, होता है भाई, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। बस उसी चीज से बाहर आना है हमें, जो बाहर आ जाएगा वो कर जाएगा। चलिए तो जनरल एंट्री पास करते हैं। जनरल एंट्री क्या है देखो, डेबिट कौन कौन हो रहा है, डेबिट हो रहा है आप अमित नीतीश, और क्रेडिट हो रही मिशा। तो एंट्री आ जाएगी अमित कैपिटल अकाउंट डेबिट, नीतीश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मिशाज कैपिटल अकाउंट। तो 30,000, 30,000 और 60,000। नरेशन जरूर लिखनी है, विदाउट नरेशन मार्क्स जाएंगे। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। चलो क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीटेड। देखने में कितना डिफिकल्ट लग रहा था, क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल था। आई होप आपको इजीली समझ आ गया होगा। कंजूसो कमेंट कर दिया करो, लाइक भी कर दिया करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू है 1 मार्क का। अशोक, देखो 1 मार्क का एमसीक्यू, रीडिंग कितनी करनी पड़ेगी। अशोक एंड अविनाश वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2 ऑन 1st April 23। Their capital were 10 lakh, 15 lakh respectively. After the account for the year 31st March 2024 were prepared, it was discovered that interest on capital at the rate of 10% per annum as provided for in the partnership deed was not credited to the partner's capital account before distribution of profit। कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कैपिटल पे इंटरेस्ट देने दिया ही नहीं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया विदाउट गिविंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अभी क्या करना है, हैड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी ड्यूली प्रोवाइडेड, अगर अभी आप उस समय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते तो फर्म के डिविजिबल प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ना है। समटाइम मोस्टली बच्चों के पास ना ये डाउट होता है सर डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है। इस क्वेश्चन में मैं समझा देता हूँ डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है। जो आपके पास, अब आपको याद होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन स्टार्ट होता है नेट प्रॉफिट से, नेट प्रॉफिट से। वो नेट प्रॉफिट से जब आप सारी एप्रोप्रिएशन एडजस्ट कर लेते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड कर दिया, सैलरी दे दी, कमीशन दे दी, और उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है जो आप पार्टनर्स की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। तो सिंपल है। तो प्रॉफिट देखो, आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं। अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तब दे देते तो क्या होता, समझो एज्यूम कर लेता हूँ 10 लाख का मेरा प्रॉफिट था, 5 लाख का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, एज्यूम कर लेते हैं 10 लाख का प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था हमारे पास 10 लाख और 15 लाख, 25 लाख की कैपिटल होगी ना आपकी टोटल, 10% इंटरेस्ट तो कितना हो गया 2,50,000। तो सीधा 10 लाख ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड करते तो 10 लाख पे क्या इफेक्ट आना था, डिविजिबल प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आना था, ये 2,50,000 उसमें से माइनस हो जाना था। तो अल्टीमेटली बोलो जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा किसके साथ, 2.50 लाख से। तो आंसर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, रिड्यूस्ड बाय 2,50,000। ठीक है जी, क्लियर है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Amit, Sumit and Pulkit were partners sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2. Their capitals were 8 lakh, 7 lakh, 5 lakh respectively. According to partnership deed, interest on capital 10% देना है, अमित को सैलरी देनी है 10,000 पर मंथ की, पुलकित को 50,000 पर क्वार्टर की। जो बच्चे खोए रहते हैं
वो इस पे गलती करते हैं। यहाँ पे देखना है, यहाँ पे पर मंथ है, यहाँ पे पर क्वार्टर है। ओके, कमीशन देनी है सुमित को 70,000। सुमित वाज बीइंग गारंटीड दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन 65,000। डेंजर जोन। अब इस पे गलती करेंगे बहुत बच्चे इस पे गलती करेंगे। Deficiency if any will be borne by Amit and Pulkit equally. Ignoring the above term, the profit of 6 lakh for the year ended 31st March 25 were divided equally between the partners. तो गलती देखो, यहाँ पे रेशो गिवन है और यहाँ पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर दिया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और सब कुछ इग्नोर कर दिया। ये सारे पॉइंट्स इग्नोर कर दिए, इनको देखा ही नहीं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। उन्होंने पूछा इन सभी का आपने इफेक्ट लेना है इन सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री एंड अपनी वर्किंग भी शो करनी है। वर्किंग शो करनी है मीन्स वर्किंग के भी मार्क्स हैं। वर्किंग के भी मार्क्स अगर नहीं करके आओगे तो मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे, फुल मार्क्स आपको नहीं देगा चेकर। ठीक है जी, क्वेश्चन क्लियर होगा। करें स्टार्ट आंसर। चलो जी करते हैं स्टार्ट। हाँ जी, तो सबसे पहले जर्नल एंट्री की स्पेस छोड़ दो और एडजस्टमेंट टेबल बना लो। एडजस्टमेंट टेबल कितने पार्टनर है, 3 पार्टनर थे ना, अमित सुमित पुलकित। तो पर्टिकुलर्स अमित सुमित पुलकित फर्म, 4 कॉलम। डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, ठीक है जी, ये सारी साइड्स। चलो जी, अमित सुमित पुलकित फर्म, एडजस्टमेंट टेबल, पर्टिकुलर। चलिए सबसे पहले तो जो गलती हुई है उसको ठीक करो। गलती क्या हुई है कि जो प्रॉफिट 6 लाख का इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है इसको वापस लो। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है तो 2 लाख यहाँ पे ऐड कर दो, 2 लाख डेबिट हो जाएंगे। पहले डेबिट क्रेडिट लिख लो, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। 2 लाख 2 लाख 2 लाख। तो यहाँ पे 6 लाख क्रेडिट करना है, वापस आया है। ठीक है जी, उसके बाद अभी देखो फर्स्ट एप्रोप्रिएशन स्टार्ट करो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम देना था जो दिया नहीं, वो अभी दोगे। 8 लाख 7 लाख 5 लाख कैपिटल है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, 80,000 क्रेडिट मिल रहा है ना, 70,000 क्रेडिट और 50,000 क्रेडिट, और यहाँ पे फॉर्म में डेबिट कर दोगे 2 लाख रुपीज। उसके बाद सैलरी, किस किस को सैलरी मिल रही है, अमित को मिल रही है 10,000 पर मंथ, तो टोटल सैलरी होगी 1,20,000। सुमित को मिल रही है 50,000 पर क्वार्टर, 4 से मल्टीप्लाई कर दो 60,000, टोटल सैलरी 1,80,000। यहाँ पे अमित में, यहाँ पे ध्यान रखना है मोस्टली बच्चे गलत पोस्ट कर देते हैं, क्रेडिट करना है। और सुमित में नहीं, पुलकित को सैलरी मिल रही है 60,000, वहाँ पे टोटल हो गया 1,80,000। ओके डन। अभी आगे कमीशन दे रही हो सुमित को 70,000 की, 70,000 की सुमित को। ठीक है जी, उसमें सम और यहाँ पे 70,000 की कमीशन और फर्म में डेबिट कर दो 70,000। ओके ये कमीशन आ गई। अभी जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है सभी में, जो प्रॉफिट बच गया, क्योंकि अगली एडजस्टमेंट देखो आप, तो अगली एडजस्टमेंट है गारंटी की। तो गारंटी वाली एडजस्टमेंट लगाने से पहले प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट कर लें। ठीक है जी, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो निकालो प्रॉफिट कितना बचा 6 लाख में से। ओके एक मिनट, 6 लाख में से ये तीनों माइनस कर दो, ये तीनों माइनस कर दो।
2,01,87,70,000, तो कितना बचेगा आपके पास? दिस इज 1,50,000, ये प्रॉफिट है। और डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इनकी रेशो क्या थी? रेशो थी 5:3:2, उसमें डिस्ट्रीब्यूट करोगे 5:3:2, तो यहाँ पे आ जाएगा 75,000, यहाँ पे आ जाएगा 45,000 और यहाँ पे 30,000। ठीक है जी। तो अभी गारंटी लगाने से पहले इन तीनों का टोटल करो, कितना बनता है? शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना बनता है? किसको दीजिए? सुमित का। 70,000 प्लस 70,000 प्लस 45,000, तो ये आपका बनता है 1,85,000। जबकि गारंटी की अमाउंट क्या थी? गारंटी दी है यहाँ पे में 65,000 की, 65,000, लेकिन गलती बच्चे पता है क्या करेंगे? सर 45,000 का शेयर बना है, 65,000 की गारंटी थी, 20,000 की डेफिशिएंसी है, 10,000 माइनस करो। ओए बेवकूफ़ो, अपने मार्क्स गिरवाओगे। ध्यान से रीड करो। शेयर ऑफ प्रॉफिट में इसको जरूर कंसीडर करना है सभी ने। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो क्या है? ग्रेटर देन डेफिशिएंसी से, ओ गारंटी अमाउंट से। ठीक है जी। तो देयरफॉर नो डेफिशिएंसी, कोई डेफिशिएंसी नहीं है यहाँ पे। सीधा निकालो, टोटल कर दो, दैट्स इट, कंप्लीटेड क्वेश्चन ये वाला। अभी एडजस्टमेंट टेबल टोटल कर दो। यहाँ पे 6 लाख, 6 लाख, यहाँ पे कितना आ रहा है? 2 लाख, और इसका टोटल करो, ये हो जाएगा 1,40,000। ठीक है जी। ये आ रहा है 2 लाख, 1,85,000, ये आएगा 2 लाख, और यहाँ पे 2,75,000। अभी डिफरेंस देखो, जिस साइड डिफरेंस है वही हमने उसको डेबिट क्रेडिट उसी के अकॉर्डिंग करना है। जैसे यहाँ पे देखो 75,000, यहाँ पे क्या होगा? 75,000 क्रेडिट है, बिकॉज डेबिट में 2 लाख है, क्रेडिट में 2,75,000 है, तो 75,000 क्रेडिट। यहाँ पे डेबिट में 2 लाख है, क्रेडिट में 1,85,000 है, तो 15,000 डेबिट कर दो। और यहाँ पे 60,000 है, तो 60,000 यहाँ पे आपने क्या करना है? डिफरेंस जिससे ज़्यादा है डेबिट। तो हमारी एडजस्टमेंट एंट्री तैयार है। एडजस्टमेंट एंट्री क्या आएगी? पुलकिस अकाउंट डेबिट, सुमित अकाउंट डेबिट, टू अमिस कैपिटल अकाउंट। अमाउंट है 15,000, 16,000, टोटल आ गया 75,000। तो यहाँ पे